हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि पास्ट टेंस में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, इसके पिछले दो वीडियोस जो थे उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियोस को देखिए और तब आप पास्ट टेंस को देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पास्ट टेंस जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ा था तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था कि सबके चार चार टाइप से, बस करना कुछ नहीं। जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे भाई पास्ट लिख दो तो पास्ट टेंस बन जाएगा और वहाँ पे फ्यूचर लिख दो तो फ्यूचर टेंस बन जाएगा। उसके सबके टाइप्स वैसे ही बन जाएंगे, है ना। जैसे कि हमारा प्रेजेंट में था सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट में हो गया था सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में उसी का नाम क्या, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, वहाँ बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। यहाँ बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पास्ट टेंस है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस और कोशिश ये रहेगा कि कम से कम आज हम लोग पास्ट टेंस को तो खत्म कर दें। ठीक है, सबसे पहला जो आज हम स्टडी करेंगे, अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं सबसे शुरुआत में, वो हमारा कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए बच्चों, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, कैसे पहचानते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूँ, है आइडेंटिफिकेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, ता था। जैसे कि मैंने बोला कि वह घर जाता था, वो घर नहीं जाता था, क्या वह घर जाता था, क्या वह घर नहीं जाता था। या मैंने आम, वह भाग गया। ठीक है, ई है ना, वह चली गई। मैंने आम तोड़ा, मैंने आम नहीं तोड़ा, क्या मैंने आम तोड़ा, क्या मैंने आम नहीं तोड़ा। तो इस तरीके से जो है ये हमारे आइडेंटिफिकेशंस हैं सिंपल पास्ट टेंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, हम यहाँ पे चार तरह के सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। एक हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, शुरुआत हम इसी से करते हैं हमेशा, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं घर जाता था। अब मैं घर जाता था लास्ट में क्या है, ता था है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे आई, कौन जा रहा है घर, मैं, सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया आई, और क्या लेना उसके बाद हमें V2 लेना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो का V2 क्या होता है, वेंट। आई वेंट what, where, home. I went where, that is home. So I went home. ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने आम तोड़ा, है ना। अब मैंने आम तोड़ा, लास्ट में क्या आया, आ आया ना, तोड़ा आ आया प्रोनाउंस करने पे, तो आई। अब सब V2 क्या हो जाएगा, प्लग्ड। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फूल तोड़ना या फल तोड़ना, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्लग लगाते हैं। आई प्लग्ड अ मैंगो। प्लग्ड क्यों लिया, V2, है ना। चलिए, ये हमारा हो गया बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, है ना। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो V2 है वो V2 नहीं रहेगा, क्या लग जाएगा, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे कि मैं बोलूं, इसी सेंटेंस को चेंज कर दे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं घर नहीं जाता था, है ना, मैं घर नहीं जाता था। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। मैं घर जाता था, मैं घर नहीं जाता था। ठीक है, आई, मैं का आई, सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, डिड, ले लो भाई डिड, आई डिड। नॉट लेना है, ले लिया, आई डिड नॉट। और क्या, V1 गो होम, है ना, आई डिड नॉट गो होम। जैसे कि मैंने आम नहीं तोड़ा, मैंने आम नहीं तोड़ा। आई डिड नॉट प्लक मैंगो। चलिए, अब इसी का बच्चों हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं बहुत सिंपल वे में, है ना। बस करते क्या है, मैंने हमेशा से आपको बोला है कि इंटेरोगेटिव जब भी बनाना हो क्या करो, बस एक्सिलरी वर्ब को उठा के सामने ले आओ। तो इस डिड को हम उठा के कहाँ ले आएंगे, शुरुआत में ले आएंगे। डिड आ गया पहले
और सबको एज इट इज लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है। अगर आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव लेंगे तो हमें पता है सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें क्या लेना है, नॉट लेना है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव एग्जांपल लेता हूँ कि मैं घर नहीं जाता था, क्या हो जाएगा, क्या मैं घर जाता था, मैं घर जाता था, मैं घर नहीं जाता था, क्या मैं घर जाता था। और यहाँ लेते हैं क्या वह घर जाता था, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं घर जाता था, क्या वह घर जाता था, है ना, क्या वह घर जाता था। अब क्या, ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर डिड हमें पहले ना, डिड ही गो टू हाउस, तो मैं बार बार होम नहीं ले रहा हूं, डिड ही गो टू हाउस, ठीक है। अब मैं बोलूं कि क्या उसने आम तोड़ा, क्या उसने आम तोड़ा, सो डिड ही प्लक अ मैंगो, है ना, डिड ही प्लक अ मैंगो। तो इस तरीके से हम इसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमने चेंज कर दिया। चलिए अब लास्ट हमारा कौन सा है इसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको नीचे दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बस करते क्या है, हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे बच्चों, नॉट लगा देंगे, है ना। देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज व्हाट साइन ऑफ इंटरोगेशन। नाउ जैसे अभी मैं इस एग्जांपल को पढ़ाता हूं, क्या वह घर नहीं जाता था, क्या वह घर नहीं जाता था, है ना। सो डिड ही नॉट गो होम, डिड ही नॉट गो होम। तो इस तरीके से बच्चों हमारा सिंपल पास्ट जो है वो खत्म हो जाता है। सिंपल पास्ट के बाद हम जानते हैं हमारा कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई होप आपको सिंपल पास्ट में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। चलिए आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, इसका भी कुछ ना कुछ पहचान है बच्चों, बहुत सिंपल है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे वही बस था लग जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। एट द एंड ऑफ सेंटेंस रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा, है ना। जैसे वह जा रहा था, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो ये सब जो सेंटेंसेस हमारे हैं वो किसके अंदर आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अफर्मेटिव, हम यहाँ पे 4 तरह के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 which is also called the verb plus ing plus what object, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर जा रहा था। अच्छा चलो मैं आपको यूज ऑफ वाज एंड वर्ब भी बता देता हूं कि हम वाज का यूज कहाँ करते हैं बच्चों और वर्ब का यूज। वेरी सिंपल, ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर, ठीक है। एंड सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा, वाज लगेगा। वर्ब की बात करें हम तो वी, यू, दे एंड ऑब्वियसली क्या, प्लूरल, है ना, प्लूरल। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो वाज एंड वर्ब का यूज आप याद कर लीजिएगा। बनाते हैं, वह घर जा रहा था। कौन घर जा रहा था, वह का क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा बच्चों, वाज या वर्ब। तो आप देख सकते हैं वाज लगेगा,
क्या हो जाएगा, ही वॉज, और V4 जाना का क्या हो जाता है, गो का V4 क्या हो जाएगा, गोइंग। ही वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, घर, हाउस। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू हाउस। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव का फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सुरेश और मोहन क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। तो देखिए सुरेश और मोहन क्रिकेट खेल रहे थे। सुरेश और मोहन हमारे पास दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सिंगुलर प्लस सिंगुलर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, है ना। तो सुरेश एंड मोहन, अब प्लूरल हो गया तो क्या लगाएंगे बच्चों, वर लगाएंगे। वर क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, है ना। सुरेश एंड मोहन वर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बस करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। वह घर जा रहा था, नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह घर नहीं जा रहा था। वह घर नहीं जा रहा था। ठीक है, वह घर नहीं जा रहा था। He was not going to house। वह घर नहीं जा रहा था। ठीक है, चलिए और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सुरेश और मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या हो जाएगा, सुरेश एंड मोहन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव भी इंड। अब देखो बहुत आसान लग रहा होगा, जब आपने शुरू से वीडियोस देखा होगा, हर एक स्ट्रक्चर को आसानी से और आराम से समझने की कोशिश की होगी, तो आपको परेशानी नहीं आ रहा होगा और बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम है। क्या करना है हमें, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के कहाँ ले आओ, सामने ले आओ, बाकी हर चीजों को एज इट इज रख लो। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम, देखिए करते क्या, एक्सिलरी वर्ब को उठा के सामने ले आओ। वाज वर्ब कहाँ आ गया, पहले आ गया, है ना, वाज वर्ब। अब आप खुद से मेरे से पहले स्ट्रक्चर बोलने की कोशिश कीजिए। वाज वर्ब मैंने पहले बोला, क्या बचा, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या बचा, नॉट। तो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बोल रहे, तो नॉट को छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, V4, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हमारा हो गया क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। लास्टली हमारा कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हमें नॉट लेना है, बस सेम लिखो, वाज वर्ब और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव भी एंड हो गया। और ये रहा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस में इसके ऊपर एक बोल देता हूँ, बहुत आसान है। जैसे यही सेंटेंस को उठाते ना, वह घर जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा था, क्या वह घर जा रहा था। सो वाज ही गोइंग टू होम, सॉरी वाज ही गोइंग टू हाउस। ठीक है, अब सुरेश और मोहन क्रिकेट खेल रहे थे, सुरेश और मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या सुरेश और मोहन क्रिकेट खेल रहे थे। सो वर सुरेश एंड मोहन, भूलना मत, वर लगेगा क्योंकि ये दो हैं, प्लूरल है। सो वर सुरेश एंड मोहन प्लेइंग क्रिकेट, वही नेगेटिव में हो जाएगा, वर सुरेश एंड मोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और हम शॉर्ट में जब बनाएंगे तो वरंट करके या वजन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम उठाते हैं किसको, पास्ट परफेक्ट टेंस को। चलिए तो हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, बहुत सिंपल बच्चों। जैसे एक मिनट मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है।
चलिए आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, हम जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते थे तो चुका है, चुकी है, या है, ई है, आ है, इस तरीके से होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेंटेंस चुका है, चुका था, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में ना चुका है, चुका था, या था, ठीक है, चुका था, या था, ई थी, आ था। जैसे वह घर जा चुका था, वह क्रिकेट खेल चुका था, वह भाग चुका था, वह भाग गया था, वह भाग गई थी, मैंने आम तोड़ा था, आ था, तोड़ा था। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। कौन खा चुका था, वह, क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ठीक है। अब हैड लगेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हमारे पास हैज और हैव है तो हम कहाँ हैज लगाएंगे कहाँ हैव लगाएंगे, बहुत सिंपल है, हमें सबके साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है। ही हैड V3 इटेन, खाना का क्या हो गया V3 इटेन, ही हैड इटेन, ठीक है। फूड, वह खाना खा चुका था, ही हैड इटेन फूड। मैं घर गया था, मैं घर गया था। मैं, सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, हैड तो हमें लगाना ही है। आई हैड गॉन टू हाउस, मैं घर गया था, ठीक है। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट, बस करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। मैं बार बार आपको एक प्रोमिनेंट प्लेस बता रहा हूँ कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठा के सामने ले आते हैं, फर्स्ट में ले आते हैं, ठीक है। जब भी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को तो हम फर्स्ट में लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई हैड नॉट विजिटेड आगरा, मैं आगरा नहीं घूमा था। अब मैं हिंदी में एग्जाम्पल ही लिखा हूं, आई हैड नॉट विजिटेड आगरा, अभी तक में आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। सो आई हैड नॉट विजिटेड आगरा, मैं आगरा नहीं घूमा था, ठीक है। आ था, आ गया हमारा, ठीक है। I had never seen the Taj Mahal, ताज महल, मैंने कभी भी ताजमहल को नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन द ताजमहल। अब कभी भी नहीं और कभी नहीं का क्या होता है, इंग्लिश नेवर होता है। तो जब हम नॉट नेवर लगा देंगे तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैड नेवर सीन द ताजमहल, देखना का सी और भीतरी क्या हो गया यहाँ पे सीन। आई हैड नेवर सीन द ताजमहल, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चों बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। यहीं से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ ताकि अपने पास प्लेस भी बचे। चलिए मैं यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इंटरोगेटिव लिखता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आओ, हैड हमारा शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या तुमने ताजमहल देखा था, क्या तुमने ताजमहल देखा था। हैड यू सीन द ताजमहल,
ठीक है। हैड यू सीन द ताजमहल, क्या तुम दिल्ली गए थे, हैड यू गॉन टू दिल्ली, हैड यू गॉन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली गए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे हमारा क्या बच्चों, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते क्या करना है। मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे कि क्या एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ भी आप एग्जाम्पल खुद से भी सोचिए, ठीक है। मैं भी कोई भी एक कॉमन सा एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, इसी में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। वह घर गया था, तो भाई हो जाएगा नेगेटिव, वह घर नहीं गया था, क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव, क्या वह घर गया था, और इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह घर नहीं गया था, है ना। सो हैड ही नॉट गॉन टू हाउस, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं था। ये हमारा बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है बच्चों, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि रहा है, रही है प्लस टाइम, है ना। तो उसमें टाइम था, यहाँ पे वही हो जाएगा, रहा था, रही थी प्लस टाइम, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, रहा था, रही थी प्लस क्या, टाइम। शुरू करते हैं अफर्मेटिव से और देखते हैं कितना कुछ जानना हमें इसमें। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा था। अब देखिए बच्चों, वह सुबह से पढ़ रहा था, मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट वाले केस में बता दिया है, सिंस और 4 वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप वहां से इस चीज को देख लीजिए। देखिए तो सिंस एंड 4, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह ही had been reading, he had been reading, वो पढ़ रहा था। he had been reading, कब से पढ़ रहा था, सुबह से, since morning, since morning, है ना। वह सुबह से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए मैंने बोला हुआ 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन, यहां तक तो हमें सब कुछ एज इट इज लगाना है, कुछ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ही हैड बीन क्या कर रहा था, खेल रहा था ना, ही हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा था भाई, क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहा था, 2 घंटों से। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 4 लगेगा नंबर्स वाले केसेस में, 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। तो ये हमारा हो गया क्या, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। अफर्मेटिव हमारा बच्चों एंड कर जाता है। अफर्मेटिव के बाद हमारा आता है क्या, नेगेटिव। चलिए पहले मैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पे स्लैश देके मैं बगल में लिखता हूँ, रोकी तो थोड़ा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस समझ लो, ठीक है।
नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट करना क्या है हमें भाई, बस नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद और कुछ नहीं करने की जरूरत है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस क्या टाइम। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, है ना, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग सुबह से ना, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, he had not been reading since morning। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो he had not been playing cricket for 2 hours। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बच्चों इंड कर जाएगा। मैं आपके सामने इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर रखता हूँ, आपको खुद से उस चीज को बनाना है। मैं हर एक वीडियो में, जो भी मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने उस चीज को छोड़ा था ताकि आप खुद से उसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और खुद से कुछ करने की कोशिश भी जरूर करें। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आया मेरे सामने, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस क्या टाइम। ये हमारा हो गया क्या, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। बस उठाइए और खुद से बनाइए। आज हमारा वीडियो यहीं पे एंड करता है बच्चों। अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस को स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।